जाकर के मुख्यमंत्री को बोलो जिसको वोट देता है, लेकिन क्या नहीं देता है। बोलो जब कोई चीज जांच नहीं कर पाया तो कैसे बदला दिया मतलब मर गया। लापरवाही है अस्पताल जो आप मशीन लगाने में घंटा लगाता है। ये अस्पताल एक्सीडेंट का उसके बाद पता था कि ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया वहाँ। एक्सीडेंट का कलरिया का एक्सीडेंट तो कर दीजिएगा, इस बात को जान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो खोजिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में उतार देंगे। चला हम लोग का इलाज करा करके यहाँ से भाग गए, व्यक्तिगत हमको लगा था। कौन हॉस्पिटल है जगह यहाँ जाकर ऑक्सीजन नहीं है, सीएम से पूछो, ना डॉक्टर है वोट देता है उसको पूछो। तो दवा करने वाला क्या बताएगा। पब्लिक बताएगा, पुलिस वाला बताएगा, पुलिस का काम है हॉस्पिटल का व्यवस्था देखना। अभी चेक नहीं जाकर के मुख्यमंत्री को बोलो जिसको वोट देता है, लेकिन क्या नहीं देता है। बोलो जब कोई चीज जांच नहीं कर पाया तो कैसे बदला दिया मतलब मर गया। लापरवाही है अस्पताल जो आप मशीन लगाने में घंटा लगाता है। ये अस्पताल एक्सीडेंट का उसके बाद पता था कि ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया वहाँ। एक्सीडेंट का कलरिया का एक्सीडेंट तो कर दीजिएगा, इस बात को जान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो खोजिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में उतार देंगे। चला हम लोग का इलाज करा करके यहाँ से भाग गए, व्यक्तिगत हमको लगा था। कौन हॉस्पिटल है जगह यहाँ जाकर ऑक्सीजन नहीं है, सीएम से पूछो, ना डॉक्टर है वोट देता है उसको पूछो। तो दवा करने वाला क्या बताएगा। पब्लिक बताएगा, पुलिस वाला बताएगा, पुलिस का काम है हॉस्पिटल का व्यवस्था देखना। अभी चेक नहीं वीडियो जो अभी आया है जिसमें धमकाया जा रहा है आपको, किस वजह से आपको धमकाया जा रहा है इसमें? डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से, मतलब क्या लापरवाही था? जो डेट किया कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है आपका। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया, मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए। इस तरह का भाषा बोला गया, डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया आपको। तो मेरे घर में डेट भी किया है और उल्टे हम ही को धमकाता है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया गया। घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ECG का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ थी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन हाइए नहीं लगाया क्या। अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो कैसे पता लगाएगा कि डेट हुआ है? जांच नहीं हुआ, कैसे बता दिया कि डेट हुआ? जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा। और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार। किस अभी हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य। अभी आप किस पोस्ट पे हैं वर्तमान में? अभी मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सनोला, सब विसूत्री अध्यक्ष जितेंद्र साहब। क्या सूचना मिली थी आपको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे? हमको सूचना मिला मृतक के आदमी से और हमारे पार्टी दल से कि आप अध्यक्ष स्थानीय जो है चिकित्सा में जाइए स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर इंक्वायरी लीजिए। तो मैंने जानकारी लिया तो बोला, हमारे प्रभारी को फ़ोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया है। ये 6:19 में हम उनसे बात की। तो यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो एक महिला डॉक्टर थी या कौन थी, तो बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और वो मृतक घोषित करता है। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सनोला थाना से आने के बाद वो जो मृतक आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोग को चाहिए था वो नहीं कर पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे सवाल उठाया, सरकार पे सवाल, सरकार पर भी सवाल उठाया और विधायक जी बोला कि विधायक को बदलना चाहिए या बदल दिया जाए, उनको हटा दीजिए। मतलब एक सरकार के कर्मी और एक सरकार पे ही सवाल खड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यवस्था हुआ हमारे सरकार एनडीए का, उनका ये कर्मी ऐसा सवाल रखता है। ये क्या लगता है अध्यक्ष महोदय की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही होती है जब एक सरकार की कर्मी इस तरह का आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ पे गलत है? ये थाना का भी जो धमकान हुआ ये गलत किया है वो उन्होंने। क्या लगता है कोई वर्दी का रुआब दिखा रहा था क्या? तो ऐसा तो लग रहा है कि वर्दी का रुआब दिखा रहा है। परिवार को जिस तरह से डांटा जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, इससे क्या कहेंगे? ऐसे पुलिसकर्मी को क्या कहेंगे? एक स्वास्थ्य विभाग पे भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम भी इलाज कराने आए थे, मेरा भागलपुर तक इलाज नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं होता है? ये हमको समझ में यही आ रहा है कि लापरवाही कुछ है, लापरवाही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। सुविधा रहते हुए उन्होंने लापरवाही रखा है। विधायक जी पे भी सवाल उठाया गया और विधायक जी को यहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा सवाल उन्होंने क्यों कहा सरकार में रहते हुए? मुख्यमंत्री तक जाने की बात कह दी है अध्यक्ष महोदय। कहा गया कि डीएम के पास जाओ।
और पता चला कि यहाँ तक बोला कि डीएम के पास भी जा सकते हैं। डीएम के पास भी क्या कहेंगे ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को? क्या कार्रवाई की जाएगी? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे ये भी बोला गया कि विधायक को जिस वोट दिए हैं ये विधायक क्या कर रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये चुनाव का समय है, विधायक क्या करें? विधायक जी तो हमें जानकारी दिया, मैंने तुरंत गति से जानकारी दी अब प्रभारी को। क्या मतलब इस पे आप जिस तरह की लापरवाही की गई है, जिस तरह से सवाल एक पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगा और क्या आप आगे तक कार्रवाई सरकार का क्या आप आगे अध्यक्ष अभी वर्तमान के आप सनौला प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या आप आगे लिखेंगे कि इस तरह की जो सरकार का जो है चोरी कर दिया ये लोग, सरकार का कर्मी रहते हुए और व्यवस्था रहते हुए कमजोरी अगर ऐसा भ्रंश भाषा बोलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनसे।